पंजाबी बाग को दिल्ली के पॉश क्षेत्रों में से एक कहा जाता था। क्या आपको लगता है कि अब भी वो पॉश क्षेत्रों में से एक पंजाबी बाग है? बिल्कुल नहीं। अगर आप दिल्ली में पंजाबी बाग में घुसेंगे तो आपको लगेगा आप जैसे कोई कस्बे में रह रहे हैं। कस्बा इससे ज़्यादा साफ सुथरा रहता है ना। तो स्ट्रीट लाइट प्रॉपर जलती हैं, सड़कें टूटी हैं, है क्या अभी जो जिसको हम पॉश कहेंगे। अभी तो पंजाबी बाग में चारों तरफ लोगों को ज़मीन कब्जा, माने फुटपाथ कब्जा, रोड कब्जा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस कर रहे हैं। और इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती से ध्यान देना चाहिए। रोड नंबर 33 पे खुलेआम जो पूरी सड़कों पे मोटर गैरेज का काम, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है अगर ये रोडें ख़राब हैं, दिल्ली सरकार की, या जैसे कि आपने बताया कि पंजाबी बाग में काउंसलर है वो तो भाजपा की है, हाँ। और सरकार हमारी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, तो किसकी गलती मानी जाएगी? नहीं, गलती दोनों की है। ये काउंसलर का काम है कि वो अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखें, इसके उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चाटुरता या फेक पब्लिसिटी करके नंबर बढ़ाने का काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो एमएलए हो। आपको अपनी जिम्मेदारी अपने नागरिक के प्रति, अपने वोटर्स के प्रति निभानी पड़ेगी, वरना वोटर्स आपको उस गद्दी पे बैठे नहीं रहने देगा। सर अब पंजाबी बाग के अंदर की बात की जाए, छोटे मोटे जैसे पार्कों की, तो ये तो आरडब्ल्यूए के अंदर आते हैं और आरडब्ल्यूए के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आप, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? नहीं, आरडब्ल्यूए के कोई अंडर में नहीं है। आरडब्ल्यूए ने तो अभी एक न्यूज़ मैंने दी है कि 32 नंबर और 33 नंबर रोड के भी जंक्शन में एक पार्क है, जो पार्क माने इतना सुंदर बना हुआ था, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं किया। आज वो पार्क एकदम वीरान हो गया है। अब वहाँ झुग्गी झोपड़ियों का कब्जा बढ़ते जा रहा है। ये हज़ारों करोड़ की ज़मीन है, इसको दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, इसको तुरंत ये ज़मीन पार्क को बाउंड्री करके इसको डेवलप करें, जिससे ये ज़मीन भी बचेगी, पार्क सुंदरता ग्रीनरी बढ़ेगी और ये झुग्गी झोपड़ियों के कब्जे से बचेगी। आपने ये सब जो कमियां गिनवाई अभी, तो आप क्या चाहते हैं, कैसे पूरा किया जाए, कौन पूरा करे इसको? इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि पंजाबी बाग रोहतक रोड पे एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो हुआ करता था, जो करीब एकड़ों में था। उसको वो यहाँ से खाली होके चला गया। अब वो एकड़ों की उस आज ज़मीन की वैल्यू कम से कम 5,000 करोड़ रुपए है। आज उसमें चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार की हो, इनको तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी पूरा झुग्गी झोपड़ियों का कब्जा होते जा रहा है। अल्टीमेटली पंजाबी बाग चारों तरफ से झुग्गी झोपड़ियों से गिर के अब ये पॉश कॉलोनी नहीं होगा, ये एरिया पंजाबी बाग झुग्गियों का एरिया कहलाया जाएगा। और आपने बोला इसका समाधान है कि जहाँ कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, अगर ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वहाँ डेवलपमेंट ज़रूर होगा, काम ज़रूर होगा। अगर लोग अपने जेब भरने में व्यस्त रहेंगे तो उस एरिया में कभी काम नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसके लिए चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को बुलाएं, जब आप पंजाबी बाग का दौरा करें, मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ क्या गंदगी है, कहाँ सड़कें टूटी हैं। मैं पर्सनली उनके साथ जाके उनको एक एक एरिया दिखाऊंगा पंजाबी बाग का कि क्या हाल है, कि लोग पंजाबी बाग के लोग कैसे रह रहे हैं। ये चाटुरता, फेक पब्लिसिटी की जो राजनीति है, पेड मीडिया की पब्लिसिटी करके जो राजनीति नंबर बढ़ाने की चल रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सर अभी आपने जो इतनी सारी कमियां गिनवाई है दिल्ली में, पंजाबी बाग में जो, तो इसको लेकर आप केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि आप एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है, और दिल्ली भारत की राजधानी है, जहाँ दुनिया के लोग, ब्यूरो के माने डिप्लोमेट्स, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि दिल्ली इतनी गंदी है। अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार में है, दिल्ली की सरकार, तो इन पे केस की जगह आप आर्टिकल 356 लगाए दिल्ली में, और केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाए। इसके लिए ईडी सीडी अपना काम करते रहेंगे, जो भी सीबीआई, मगर दिल्ली वासी क्यों परेशान हो? दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, वो उसके लिए हमारी छवि खराब हो रही है पूरे विदेशों में। इसलिए केंद्र सरकार को बेहिचक, कोई भी हिंदुस्तान का राज्य हो, अगर वो तानाशाही से चल रहा है
तो उनको उनके पास 356 का आर्टिकल का प्रावधान है संविधान में, प्रेसिडेंट रूल जरूर लगाएं। उसके बाद अगर ये कोर्ट में चैलेंज होता है तो आप पार्लियामेंट में इसको पलटें, मगर इस तरह की तानाशाही स्टेट अगर करेंगे तो हमारा ये सिस्टम, पूरा संविधान का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मजबूती दिखाइए और कोर्ट के डर से नहीं, आपके पास पार्लियामेंट है। जो लोग सरकारों के पैसा लूट रहे हैं उन सरकार को बर्खास्त करिए, आर्टिकल 356 लगाइए